अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे और उसकी टाइप 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बाय फैक्टराइजेशन भी किया एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी किया। नेक्स्ट हमने मूव किया एक्सरसाइज 1.2 पे। वहाँ पर हमने सॉल्व किया था अपनी क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। बट इस इक्वेशन में आपकी इक्वेशन जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है। टाइप 1 की जो भी यहाँ पर इक्वेशन होगी ये x4 से भी स्टार्ट हो सकती है, x इन्वर्स भी हो सकती है, दैट्स मीन x पावर -1 भी हो सकती है। इसके अलावा x की पावर -1/3 भी हो सकती है, x की पावर 1/4 भी हो सकती है। तो जो भी इस टाइप की इक्वेशंस होंगी ये टाइप 1 में आएंगी और इनको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। और उसके बाद फिर हम जिस तरीके से हमने पहले इनके सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं 3 तरीकों से, आप किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट टाइप को। जो हमारी फर्स्ट टाइप है उसमें द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें पावर 4 देख के हमें लग रहा है कि हमारे पास 4 आंसर्स होने चाहिए, यानी इस क्वेश्चन के इस इक्वेशन से जो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास 4 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया वो हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जितने भी पीछे हमने देखे हैं सोल्यूशंस। तो पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब वो हम कैसे बनाएंगे, हमने रिप्लेस कर देना है, पहले तो इसको x² में कन्वर्ट कर देना है और फिर उस x² को हम एक नए वेरिएबल y में कन्वर्ट कर देंगे। चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं। ऐसे शायद आपको इसको समझ ना आए, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ सके। इसकी सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में तो ऑलरेडी आपको एक जो इक्वेशन दी हुई है ऑर्डर में ही दी हुई है। ऑर्डर मीन पहले x4 है, नेक्स्ट x² है और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें सबसे पहले जो है इस इक्वेशन को जब सॉल्व करने लगते हैं तो हम इस इक्वेशन को पहले x² पावर स्क्वायर, मीन उसको हम 4 है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम उसकी इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट में -13x², इसको मैंने x² की फॉर्म में सेपरेट कर दिया एंड देन +36, वहाँ पर कोई भी x² नहीं था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर सपोज करना है कि x² इज इक्वल टू y। अब ऊपर आप ब्रैकेट में देख रहे हैं कि x² भी था आपके पास, x² का स्क्वायर, तो x² का स्क्वायर जब हम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y²। अब ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, जो हमने सपोज किया है उन वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ पर x² का स्क्वायर है वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y²। नेक्स्ट में जो है x² की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y, जो कि हमने सपोज किया था, और +36 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपके पास जो x4 की इक्वेशन थी उसको आपने रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, अब यहाँ से अब आप अपनी इस क्वेश्चन को जो मैंने पीछे 3 मेथड बताए हैं आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हैं आप उस मेथड से सॉल्व कर लें। यहाँ पर मैंने सिंपल जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। फैक्टराइजेशन के मेथड में यहाँ पर 36 के जब फैक्टर बनाए और पॉजिटिव है, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करती हुए। 36 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो हमें 2 फैक्टर चाहिए जो कि पॉजिटिव, जिनको हमने प्लस करना है लेकिन दरमियान में माइनस है, तो इसलिए हम अपने दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। वो जो 2 फैक्टर हैं वो हमारे पास आए हैं 9 एंड 4। 9 4 ज़ा 36 एंड -9 एंड -4 जो है, जो हमारे पास मिडल वैल्यू है y, वह वो उसके इक्वल आ जाएगा -13y। सो फर्स्ट 2 वैल्यू में से हमने y कॉमन लिया तो अंदर जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वो आ गई y-9। नेक्स्ट में से हमने -4 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y-9। फैक्टराइजेशन में एक ये भी है कि आपके ये जो y-9 है दोनों फैक्टर्स आपके सेम आने चाहिए, y-9। तो जब आप कॉमन लेते हो तो ये एक फैक्टर सेम आना चाहिए, जिसको कि हम पहले कॉमन ले लेंगे
तो अंदर जो बाकी रिमेनिंग फैक्ट बचेगा y-9 तो आप ले चुके हो, तो अंदर जो टर्म्स बच गई हमारे पास y-4 आ गई। तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गई, दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, जिनको हम बारी बारी जो है वो इक्वेट करेंगे ज़ीरो के, तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगी इन वेरिएबल y की फॉर्म में। ठीक है, y-9 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 9, नेगेटिव 9 उधर जाके पॉजिटिव 9 हो जाएगा। नेक्स्ट y-4 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास दो रूट्स आ गए। इक्वेशन की जो हमने सब्स्टिट्यूट की y की फॉर्म में हमारे पास दो रूट आ गए, लेकिन हमें जो अपना आंसर है वो x की फॉर्म में चाहिए, जो कि हमने सपोज किया था कि जो x² है उसको हमने स्टार्टिंग में, अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमने x² को सपोज किया था y। ठीक है, सो एज x² इज इक्वल टू y, इसी को हम दोबारा से यूज़ करेंगे और x² इज इक्वल टू y, जबकि y के आंसर पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो दो आंसर हमारे आए हैं इसकी इक्वल करेंगे और फिर हम अपने इस क्वेश्चन को दोबारा से जो है वो सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट जो y का आंसर था वो हमारे पास था 9, और उसके बाद जो हमारा y का आंसर था वो हमारे पास था 4। सो अब यहाँ पर जो हमारे पास एक सिंपल आ गया, x² इज इक्वल टू 9 एंड x² इज इक्वल टू 4। सो इसको अगर स्केयर है तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड पे। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो फर्स्ट वन में x² स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड स्केयर रूट 9 इज़ दो दफ़ा होगा, एक दफ़ा पॉजिटिव होगा और एक दफ़ा नेगेटिव होगा। सो x इज़ इक्वल टू +-3, टू रूट्स तो आपकी x की ऐसे आ गई। नेक्स्ट जो था हमारे पास x² इज इक्वल टू 4, वहाँ पर जब हमने इसका स्केयर रूट लिया तो स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और स्केयर रूट 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा +-2। सो ये भी हमारे पास टू रूट्स पहले वाले में से आ गई, टू रूट्स यहाँ से आ गई। सो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा +-3 एंड +-2। 4 इसके आंसर आएंगे। आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हो और आप प्लस माइनस को कंबाइन भी लिख सकते हैं। ओके, नो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि हमने अभी ये फर्स्ट टाइप की है, इसी से हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में आज कंप्लीट करूँगी। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी जो x4 है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट x4 को हम x² का स्क्वायर उस फॉर्म में लिख देंगे एंड -11 मैंने उसको ब्रैकेट्स में अलग से शो करके x² को अलग से सेपरेट कर दिया यहाँ पर। सो इसलिए किया है ताकि हम x² को किसी और वेरिएबल के इक्वल कर सकें। सो x² इज इक्वल टू y, यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे, लेट सपोज x² इज इक्वल टू y। इसको हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इससे इसी तरह जब x² का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y²। इसको हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x² की जगह पर हम लिख देंगे y। सो x² का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2y² एंड नेक्स्ट टर्म x² की जगह पे अगेन हमने y को सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास हो गई 11y एंड कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास है 5। तो इस तरह हमने अपनी जो 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 था उस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक और वेरिएबल की फॉर्म में, जिसमें हमने x² को y के इक्वल सपोज कर लिया था। ओके, नो अब यहाँ से आगे फिर आप किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और फिर दोबारा से अगेन जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसका रिवर्स प्रोसेस यानी उसकी वैल्यूज पुट करेंगे और हम अपने आंसर जो है वो सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस से निकाल लेंगे। ओके, नो जो है मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से किया है। सो फर्स्ट जो है 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास और +5 है, कांस्टेंट टर्म के साथ +5 है, तो जो हमारे पास 2 फैक्टर बने वो हमारे पास बन गए 10 एंड 1, क्योंकि हमें वो 2 फैक्टर्स चाहिए जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास जो है वो -11y आए
और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए। सो 10 एंड -10 एंड -1 जो है ये हमारे पास 2 फैक्टर्स बने। और उसके बाद फिर हम अपने फर्स्ट वाले फैक्टर्स में से फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं उनमें से हम 2y कॉमन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो अंदर वैल्यूज़ आएंगी वो सेम आएंगी, जो कि हमारे पास है y-5। तो पहले वाले में से जब हमने कॉमन लिया 2y तो अंदर हमारे पास रह जाएगा y-5। नेक्स्ट में से हमने -1 कॉमन लिया तो जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वो आ जाएगी y-5, और ये इक्वेशन है इक्वल टू 0। सो y-5 दोनों टर्म्स में आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेंगे तो जो बाकी हमारे पास अंदर टर्म्स रह जाएंगी वो आ जाएंगी 2y-1। दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इनको जो है वो सेपरेटली हम 0 के इक्वल करेंगे। पहले हम फर्स्ट वैल्यू के इक्वल करेंगे और फिर हम दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे। सो y-5 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज 2y-1 इज इक्वल टू 0। सो y-5 0, सो -5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +5। तो एक रूट हमारे पास वेरिएबल y की फॉर्म में आ गई +5। नेक्स्ट में जब हमने किया 2y-1 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो +1, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर इज y इज इक्वल टू 1/2। ये 2 रूट्स हमारे पास वेरिएबल y की फॉर्म में आ गई, लेकिन क्वेश्चन हमारा था x की फॉर्म में, और हमने इस क्वेश्चन को सपोज किया था कि लेट x² इज इक्वल टू y। अब इस y की जगह पर हमने हमने 2 आंसर्स फाइंड किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फैक्टराइजेशन के तरीके से, वो बारी बारी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना आंसर, जो हमारे पास एक आंसर आया था 5 और जो हमारे पास दूसरा आंसर आया था वो था 1/2। सो क्योंकि x² जो है वो y के इक्वल है। सो अब ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई। इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए x² है तो x² को ख़त्म करने के लिए हमें x के आंसर चाहिए। तो x² को ख़त्म करने के लिए हमने उसका स्क्वायर रूट लिया। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो फर्स्ट जब हमने x² का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट 5 है वो वही वैल्यू रहेगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिखा और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिखा। नेक्स्ट जो है जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट लें, 1 की जितनी मर्जी पावर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 तो वैसे ही आ जाएगा। जबकि 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो भी स्क्वायर रूट 2 और पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज़। सो यहाँ पर हमारे पास 4 रूट्स आ गई। एक जो है वो हमारे पास आई एक ± स्क्वायर रूट 5, और जब दूसरी 2 रूट्स हमारे पास आई हैं ±1/√2। तो इस तरह जो हमारे यहाँ पर x की फॉर्म में हमारे पास 4 जो है वो इसके आंसर आ गए। आप इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं या फिर आप इनको इस सोल्यूशन सेट को इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2x4 इज इक्वल टू 9x² - 4। अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म करके या फिर उसको ला के क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस तो आपको हो गई होगी कि ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो हमने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। दैट्स मीन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इक्वल टू 0 करना है। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन है 2x4 इज इक्वल टू 9x² - 4, तो यहाँ पर 9x² को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे। तो ये आपके पास जो है 2x4 - 9x² + 4 इज इक्वल टू 0। 4 जो था वो नेगेटिव था तो यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम अगेन x² जो x4 है वेरिएबल उसको हम लिख देंगे x² का स्क्वायर, राइट। उसके बाद x² को मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया, पहले 4 के साथ भी और यहाँ पे भी। और हम सपोज कर लेंगे कि जो x² है वो हमारे पास जो है वो y के इक्वल है दूसरे वेरिएबल के। हमने जो है वो इसको सब्स्टिट्यूशन कर दी। अच्छा, उसके बाद x² का जो होल स्क्वायर है, अगर x² y के इक्वल है तो x² का स्क्वायर y² के इक्वल हो जाएगा, राइट। इसको हमने जो हमारी इक्वेशन थी हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज़ 2x² का स्क्वायर। सो x² की जगह पर जब हमने y सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y²। अगेन नेक्स्ट 9x² की जगह पर आपने y को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो इट्स बिकम -9y एंड +4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ जो हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी
2y² माइनस 9y प्लस 4, यानी यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल y की फॉर्म में बना ली, एक दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। क्वेश्चन जो था वो हमें x की फॉर्म में गिवन था, जबकि हमने उसको y की फॉर्म में कर लिया सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए। ओके, नेक्स्ट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के मेथड से किए हैं, बट आप अपने क्वेश्चन किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें। सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन के मेथड मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है फैक्टराइजेशन का मेथड, और अपनी सेकंड वीडियो में मैंने जो है एक्सप्लेन किया है कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड, और जो है एक थर्ड वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपनी फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके नो, नेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन से किया है। तो 4 2 ज़ार 8, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 हो, और क्योंकि 4 के साथ प्लस है, और जब हम 8, हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए 8 के कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 8 आए। तो जब हम उसको फैक्टर्स बनाएं दो, उनको प्लस करें तो हमारे पास -9 है। सो वी विल टेक -8 एंड -1, क्योंकि -1 और -8 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये -9y आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +8 आएगा। सो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हम पहले दो टर्म्स में से 2y कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू टर्म हमारे पास 2y² माइनस 8y, यहाँ से हमने पहले कॉमन लिया 2y, और अंदर जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास है y माइनस 4। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वहाँ से 4 टर्म्स बनेंगी ना, तो नेक्स्ट टू टर्म्स में से हमने -1 कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास रह गया y माइनस 4। फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट टू टर्म्स में से हमने -1 कॉमन लिया, तो अंदर जो हमारे पास टर्म वैल्यूज जो बाकी रह जाएंगी वो होंगी y माइनस 4। और वो स्टेप के y माइनस 4 फर्स्ट वाली दोनों टर्म से कॉमन लेके और सेकेंड वाली दोनों टर्म से कॉमन लेके एक ही वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए, जो कि हमारे पास है y माइनस 4। इस y माइनस 4 को जब हमने, फिर हमारे पास दो टर्म्स आ गई, तो इन y माइनस 4 को हमने कॉमन लिया, तो अंदर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारे पास होगी 2y माइनस 1। तो इस तरह हमारे पास दो फैक्टर्स यहाँ पर बन गए, एक y माइनस 4 और एक 2y माइनस 1, जिससे हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगी। सो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको पहले 0 के इक्वल कर देंगे, और उसके बाद फिर हम 2y माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। सो y माइनस 4 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, और इसी तरह -1 जो है वो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक हमने इसकी दो रूट्स फाइंड कर ली इन वेरिएबल y की फॉर्म में हमने इसकी दो रूट्स फाइंड कर ली हैं, और अब हमें चाहिए x की फॉर्म में इसकी रूट्स। एज x² इज इक्वल टू y, क्योंकि ये हमने सपोज किया था। सो y की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x² इज इक्वल टू y का एक आंसर हमारे पास आया +4, और एक आंसर हमारे पास आया 1/2। तो यहाँ पर हमने y की जगह पर एक दफ़ा 4 को सब्स्टिट्यूट किया, और एक दफ़ा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2। तो नेक्स्ट अगेन स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने स्केयर रूट लेना है। स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, और स्केयर रूट 4 करेंगे तो हमारे पास +-2 हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगी वेरिएबल x की। ये दो रूट्स हमारे पास आ गई। अब हम इसकी बाकी की दो रूट्स फाइंड करते हैं। उसके बाद अगेन स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कट गया, और स्केयर रूट 1/2, 1 की चाहे स्केयर रूट ले लें, क्यूब रूट ले लें, फिफ्थ रूट ले लें, जितनी मर्जी वैल्यू ले लें, या क्यूब ले लें, जितनी मर्जी वैल्यू ले लें, या स्केयर रूट्स में ले लें, रूट्स में जितना मर्जी ले लें, वो 1 ही होता है। और स्केयर रूट 2 परफेक्ट स्केयर नहीं है तो वो स्केयर रूट 2 ही आ जाएगा। सो प्लस माइनस में जब भी स्केयर रूट लेते हैं तो दो आंसर आते हैं, एक प्लस में और माइनस में। सो हमारे पास 4 रूट्स आ गई। तो सोल्यूशन सेट इज +-2 एंड +-1/√2। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें मैंने नेक्स्ट स्टेप उधर को पहले ही लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा शो कर दिया। 5x पावर 1/2 इज इक्वल है 7x पावर 1/4 -2। यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है। सबसे पहले तो हमें इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में करने के लिए इक्वल टू 0 करना है। तो ये जो 7x की पावर 1/4 है, इसको जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा
-7x⁴, और जो -2 जब इस तरफ आएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा +2 = 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अब हमने इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर ये जो 1/2 है, एक 1/2 है, एक 1/4 है। पीछे जो क्वेश्चन थे वो 4 था या स्क्वायर था। अब हम इसको करने के लिए जो है वो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 1/4, मैंने यहाँ पर 1/2 की जगह पे लिख दिया है 1/4। तो x की पावर 1/4 का जब आप होल स्क्वायर लेते हैं, इसका यहाँ पे मैं लेके बता रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। जब हम इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 2 आ जाएगा x की पावर 2/4 में। यहाँ पर जो पावर हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी x की पावर 2/4, राइट। इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4, 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? x की पावर 1/2 के इक्वल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1/4 का जब हम x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2/4, x की पावर 2/4। कटिंग के बाद वो दोबारा से 1/2 ही हो जाएगा, इसलिए x की पावर 1/2 की जगह पर हमने लिख दिया है x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जो है वो सेम आ जाएगी ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जो 1/4 है ये दोनों एक जैसे हो गए। इसको हम सपोज कर लेंगे कि जो x की पावर 1/4 है वो y के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया, पहले ही बस वो स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो x की पावर 1/2 है उसको हमने 1/4 का होल स्क्वायर लिखा है। 1/4 की जगह पर हमने y सपोज किया, तो y का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 5y² आ जाएगा। उसकी जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में अगेन 7x की पावर है 1/4, x की पावर 1/4 की जगह पर हमने अगेन रिप्लेस कर दिया y को। ये हो जाएगा 7y + 2 = 0, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर ये हमारे पास बन गई y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। 5 2 = 10 एंड हमने वो दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, और यहाँ पर प्लस या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि +2 है, तो यहाँ पर हमारे पास -7 आएगा। तो यहाँ पर वो दो फैक्टर -5 और -2 है। जब हम यहाँ पर इनको -5 पर -2 करेंगे तो हमारे पास -7 आएगा। जब इनको -5 पर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +10 आएगा, राइट। तो फर्स्ट 2 टर्म्स है हमारे पास 5y² -5y, तो इसमें से जो कॉमन आएगा हमारे पास आएगा 5y। तो अंदर जो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास वो होगी y -1। नेक्स्ट 2 टर्म में इससे हमारे पास जो कॉमन आएगा वो है -2, तो जो वैल्यू अंदर रह जाएगी वो हमारे पास है y -1। ये नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन का, जिसमें हमारे पास जो अंदर वाली टर्म्स है वो हमारे पास एक ही आनी चाहिए। वो कौन सी है? y -1, ठीक है। अब ये एक टर्म हमारे पास होगी y -1। जब हमने इसको कॉमन लिया तो अंदर जो हमारे पास टर्म रह जाएगी वो हमारे पास जो वैल्यू होगी, दूसरा फैक्टर होगा, वो हमारे पास होगा 5y -2 = 0। पहले को हमने 0 के इक्वल किया, y -1 को 0 के इक्वल किया, और नेक्स्ट को भी हम 0 के इक्वल करेंगे, 5y -2 को भी हम 0 के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास y वेरिएबल की फॉर्म में दो रूट्स आ जाएंगी। एक रूट हमारे पास आ गई y = +1, और दूसरी रूट जब हम निकालेंगे तो -2 जब उस साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो सेकेंड रूट इज़ 2/5। यहाँ पर हमने दो रूट्स इन वेरिएबल y फाइंड कर ली हैं, लेकिन हमने सपोज किया था, वो हमने किया था x पावर 1/4 जो था वो y के इक्वल, सपोज ये किया था। लेकिन हमें आंसर तो चाहिए x का, ठीक है। तो x का आंसर निकालने के लिए जब स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर पावर है 1/4, तो 1/4 को ख़त्म करने के लिए हम उसकी पावर लेंगे 4। सो यहाँ पर हम लेंगे, जैसे आप ले लेते हो टेकिंग पावर 2, स्क्वायर ले लेते हो स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए उसकी स्क्वायर रूट लेते हैं,
लेकिन यहाँ पर हमारे पास है पावर 1/4, तो पावर 1/4 को ख़त्म करने के लिए हमने इसकी पावर 4 ली है बोथ साइड पे। तो पावर 4 लेंगे तो वो 1/4 वाली पावर के साथ 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी, और 1 की पावर चाहे जितनी मर्ज़ी ले लें, 100 भी होगी 200 भी होगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो जो हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास होगा 1। एक रूट हमारे पास आ गई 1, एंड जो सेकेंड रूट है वहाँ पर भी जब हमने सेकेंड रूट फाइंड करने के लिए जब हमने इसकी पावर 4 ली तो 4 के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4। बारी बारी हम इसकी लेंगे। 2 पावर 4 मीन कि आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को जब आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 5 की पावर 4 भी जब आपने करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 625। सो 2 रूट्स आपके पास आ गई। एक रूट आपके पास आ गई 1, और जो सेकेंड रूट है वो आपके पास आ गई 16/625, विच इज़ द सोल्यूशन सेट 4 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। तो सबसे पहले तो हमें इसको इक्वेशन बनाना है, इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको उसके रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो है वो बनाएंगे। सो पहले हमने x की पावर 2/3 लिखा, नेक्स्ट 15x की पावर 1/3 है, पॉजिटिव है, जब इस तरफ आएगी तो वो हो जाएगी नेगेटिव, एंड देन प्लस 54, वो तो इसी तरफ था, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं जो लिख रही हूँ वो लिख रही हूँ मैंने 1/3, अगले वाले में भी था, तो यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर, x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वो 2/3 ही हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट में मैंने ब्रैकेट में इसको अलग से सेपरेट कर दिया 1/3 को, x की पावर 1/3 को। सो अब हमारे लिए इसको सपोज करना इजी हो गया। x की पावर 1/3 जो है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1/4 को, अब हमारे पास x की पावर हो जाएगी 1/3। नेक्स्ट में जब हमने इसको सपोज किया लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, इसको हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी y² माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन वेरिएबल y, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करके किया। अब यहाँ से मैं फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कर रही हूँ। 54 6 9 दर 54 प्लस 54 था, जब मैंने 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया, ये 2 फैक्टर मैंने लिए और 4 टर्म्स में इसको 3 टर्म्स को मैंने 4 टर्म में डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस -9 और -6 प्लस 54, और -9 और -6 को जब मैं ऐड करूँगी तो ये मेरे पास आएगा -15y, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से 4 टर्म्स आ गई, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमने y को कॉमन लेना है, और अंदर जो हमारे पास वैल्यू रह जाएंगी वो हमारे पास होगी y -9। इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म्स में से हमने -6 को कॉमन लेना है, तो अंदर जो वैल्यू हमारे पास रह जाएंगी वो हमारे पास होंगी y -9, और वही स्टेप कि y -9 दोनों टर्म्स में से एक कॉमन वैल्यू आनी चाहिए ताकि हम उसको कॉमन ले सकें, ठीक है। ये y -9 जो है वो हमने कॉमन ली, तो जो अंदर बाकी टर्म हमारे पास रह जाएगी वो हमारे पास रह जाएगी y -6। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 की इक्वल करके अपनी 2 रूट्स जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फाइंड कर लेनी है वेरिएबल y की फॉर्म में। तो y -6 इज इक्वल टू 0, तो एक रूट हमारे पास आ गई 6, एंड y -9 इज इक्वल टू 0, तो एक रूट हमारे पास आ गई 9 वेरिएबल y की फॉर्म में, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि हमने इसको सपोज किया था x की पावर 1/3 को y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एक दफ़ा हम इसमें यहाँ पे जो y की वैल्यू 6 है और एक जो इसकी रूट है वो है 9। अच्छा, यहाँ तक आ गया। अब जैसे मोस्टली क्वेश्चंस में आया स्केयर लिया था, स्केयर की फॉर्म में आ रहा था तो आपने स्केयर रूट ले लिया था। फिर उसके बाद x की पावर 1/4 की फॉर्म में आया तो आपने उसकी पावर 4 ली। यहाँ पे 1/3 तो क्यूब की फॉर्म, क्यूब रूट की फॉर्म में आ रहा है तो आप क्यूब लेंगे। अब यहाँ से ये स्टेप आप समझ लें कि अगर ये पावर 1/5 रूट होती है तो आप पावर 5 लेंगे ताकि उसके साथ कटिंग हो सके। सो यहाँ पर इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इस x की पावर 1/3 तो हमने उसका क्यूब लेना है। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड,
x की पावर 1/3 का जो क्यूब है वो इक्वल हो जाएगा, बोथ साइड पे लेंगे तो 6 का भी क्यूब, और 6 क्यूब मीन आपने 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब जो है वो क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया। सो आंसर इज जो x की फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट रूट आ जाएगी वो आ जाएगी 216। इसी तरह जब 3 से कैंसिल हुआ, क्यूब रूट जो है वो क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, और 9 का क्यूब यानी 9 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 729, विच इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूँ। 3x की पावर है -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर है -1, राइट। पहले तो हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हम इसके जो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है उसकी तरफ आते हैं। सो 3x - 2 प्लस 5 इक्वल के उस तरफ है 8x माइनस एक्स की पावर -1, उसको जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -8x की पावर -1, और उस तरफ हमने कर दिया 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन की फॉर्म जब हमारे पास आ जाएगी, तो यहाँ पर अब आप देखें कि मैंने जो इक्वेशन है x की पावर -1 की जो पावर है होल पावर वो मैंने 2 ली है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वही चीज़ हमारे पास दोबारा आ जाएगी। -1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगी। उसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया है x की पावर -1 -8x की पावर -1। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो मैंने सब्स्टिट्यूट करना है वो मैंने x की पावर -1 जो कि इन्वर्स होता है उसको करना है। सो यहाँ पर हमने ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह किया है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे x की पावर -1 इज इक्वल टू y। इसमें जब हम इसको y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की पावर -1 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा y स्क्वायर। इक्वेशन में जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस x की पावर -1 की जगह पे फिर अगेन y, तो ये हो जाएगा -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास आ गई है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म वेरिएबल y के साथ, ठीक है। अब इसकी हमने की है फैक्टराइजेशन। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन के तरीके से की है। सो फैक्टराइजेशन के तरीके से करने के लिए पहले हमने 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया 15। अब आपको ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि आप उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 हो, और प्लस करें तो हमारे पास -8 आए। सो यहाँ पर जो दो फैक्टर हमारे पास आएंगे वो -5 और -3 आएंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +15y स्क्वायर, और जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -8y। तो 4 टर्म्स हमारे पास आ गई। तो पहली दो टर्म्स जो हैं 3y स्क्वायर -5y में से हमने y कॉमन लिया, तो अंदर जो हमारे पास टर्म रह जाएगी वो हो जाएगी 3y - 1, और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें 3y + 5 में से हमने -1 कॉमन लिया, तो जो अंदर हमारे पास टर्म बाकी बचेगी वो होगी 3y - 1। और आपको पता है कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन है और जो नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन है वो हमारे पास सेम आना चाहिए, विच इज़ 3y - 5। दोनों टर्म्स में हमारे पास सेम आ रहा है, राइट। इसको जब हम कॉमन ले लेंगे 3y - 5, तो अंदर जो हमारे पास टर्म बची है वो हमारे पास बच जाएगी y - 1। अब ये दो जो है हमारे पास फैक्टर्स आ गए, एक हो गया y - 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 3y - 5 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास वेरिएबल y की फॉर्म में दो रूट्स आ जाएंगी। तो y एक रूट हमारे पास आ गई है 1, और जो दूसरी रूट है -5 जब उधर जाएगा तो +5, और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो दो रूट हमारे पास आई वेरिएबल y की फॉर्म में, एक 1 और एक 5/3। अच्छा, अब हमने सपोज किया था कि यहाँ पर x की पावर -1 जो है वो y के इक्वल है। अब y की जगह पे बारी बारी जब हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। दो हमारे पास आई थी ना वैल्यू, एक 1 थी और एक थी 5/3।
सो 5/3 पुट की और एक 1 वैल्यू सब्सिट्यूट की। सो यहाँ पर x-1 का मतलब है 1/x। चलिए तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जब पावर जो है, क्योंकि 1/x है, ये जब ऊपर जाएगी इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगी x की पावर -1। सो इसी हिसाब से हमारी वैल्यूज़ भी इन्वर्स हो जाएंगी। अगर ये 1/x होगा, 1/x जो है हमारे पास 5/3 है, तो इसका मतलब है जब हम x लेंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू है x/1 करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी 3/5, राइट। और 1 का इन्वर्स ले लें तो वो तो वही रहेगा, 1 की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 की पावर ले लें, 1 का स्क्वायर रूट ले लें, 1 का क्यूब रूट ले लें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम इसका इन्वर्स ले लें। तो जो दो रूट्स हमारे पास आई हैं, वो दो रूट्स हमारे पास आई हैं 3/5 एंड 1, विच इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5।